इन भाई साहब ने क्या कहा कि पहले 14 साल की लड़कियों की शादी हो जाती थी तो वह अपने परिवार में घुल मिल जाती थी, लेकिन अब 25 साल की लड़कियों की शादी होती है जो पहले ही 2-4 जगह मुंह मार चुकी होती है। शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, ऐसे ऐसे लोगों की कथा सुनने के लिए आप लोग जाते हैं? ये कथावाचक है। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को भी, और ऐसे लोगों को भी इस देश के अंदर शर्म आनी चाहिए। धर्म के नाम पर खुलेआम देश में पाखंड हो रहा है। धर्म के नाम पर आप लोगों को बांटा जा रहा है, काटा जा रहा है आपको धर्म के नाम पर। भैया सुधर जाइए, सुधर जाइए। कब सुधरेंगे आप लोग? अरे भैया अपने माँ बाप की सेवा कीजिए, सारे तीर्थ धाम उन्हीं के चरणों में हैं। अपने माँ बाप की तो आप लोग सेवा नहीं करते और ऐसे कथावाचकों के चरणों में जाकर के आप लोग पढ़ते हैं, इनकी कथा आप लोग सुनते हैं, जिसमें कि आपने देखा होगा एक बार नहीं सैकड़ों बार इस व्यक्ति ने महिलाओं का अपमान किया है। जब ऐसे ऐसे कथावाचक देश के अंदर होंगे तो देश के हालात कैसे होंगे आप भली भांति जान सकते हैं। कभी किसी महिला से ये पूछते हैं कि आप शादीशुदा है? महिला कहती है कि हाँ मैं शादीशुदा हूं। फिर ये भाई साहब पूछते हैं कि आपके कितने पति हैं? शर्म करो, ऐसे व्यक्ति को चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। बार बार कहता हूं कि देश के अंदर 2 तरीके का कानून है। एक कानून बना था देश में 70% लोगों की आवाज को खामोश करने के लिए, बंद करने के लिए, उनको चुप कराने के लिए, गरीब लोगों के लिए, दलित लोगों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए। और एक कानून बनाया गया था देश के अंदर 30% लोगों के लिए। हमारे देश के अंदर जो नेता, MP, MLA, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, बाबा, कथावाचक, पूंजीपति लोग, पैसे वाले लोग, उन लोगों के लिए, ताकि उनको जो है सिक्योरिटी दी जाए, उनको सुरक्षा दी जाए और आपकी आवाज को खामोश करा दिया जाए। देश के अंदर महिलाओं का इतना बड़ा अपमान। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, और एक तरफ ये भाई साहब कहते हैं, ये महाराज कथावाचक 25 साल की उम्र में शादी होती है, 3-4 जगह जो है लड़कियां मुंह मार चुकी होती है। क्या कहोगे भैया आप इस व्यक्ति को? है कोई कानून इस व्यक्ति के लिए देश के अंदर? कोई कानून नहीं है। कानून सिर्फ 70% लोगों के लिए है। ऐसे लोगों के लिए देश के अंदर कोई कानून नहीं है। कानून इनको सिर्फ सुरक्षा देता है, कानून इनकी हिफाजत करता है। आप समझदार हैं? भोली भाली जनता है हमारे देश की, इसे भटकाने का काम मत कीजिए। भैया मैं पूरे देश से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों से सावधान हो जाइए जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, जो धर्म के नाम पर पाखंड करते हैं, जो धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं, जो धर्म के नाम पर हमें बांटने का काम करना चाहते हैं, जो हमें बांटना चाहते हैं, काटना चाहते हैं। ऐसे लोगों से सावधान हो जाइए और ऐसे लोगों का विरोध कीजिए, खुलकर विरोध कीजिए। भाई वाह, मेरा भारत महान। दोस्तों नमस्कार। सच्चाई का आईना दिखाने के लिए आज मैं हाजिर हुआ हूं और आपको सच्चाई का आईना में दिखा करके रहूंगा। दोस्तों इस व्यक्ति को कौन नहीं जानता? शायद मेरे हिसाब से पूरा देश जानता होगा। कथावाचक है अनिरुद्धाचार्य। धर्म के नाम पर राजनीति, कर्म के नाम पर राजनीति, धर्म के नाम पर पाखंड पूरे देश में चला हुआ है। धर्म के नाम पर पूरे देश में पाखंड फैला हुआ है, लेकिन कुछ लोग हैं मानने को तैयार नहीं है, लेकिन मानेंगे। आज नहीं तो कल उनको मानना होगा। सबसे पहले बात करते हैं एक शिक्षक के बारे में। एक शिक्षक ने एक कविता कही थी, कावड़ लेने मत जाना तुम, ज्ञान का दीप जलाना। उस शिक्षक को लेकर पूरे देश में बवाल हुआ, हाहाकार हुआ। जो धर्म के ठेकेदार हैं, पाखंड करने वाले लोग हैं, धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं और धर्म के नाम पर करोड़ों रुपए लूटने का भी वे लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों को तुरंत मिर्ची लगती है और वे लोग उस शिक्षक पर, उस टीचर पर जो बच्चों का मार्गदर्शन करता है उस पर FIR हो जाती है। एक टीचर का कर्तव्य होता है बच्चे के जीवन का मार्गदर्शन करना, उसे सही रास्ता दिखाना, दिशा और दशा देने का काम एक शिक्षक करता है।
एक शिक्षक ने क्या गलत कहा था कि कावड़ लेने मत जाना तुम, ज्ञान का दीप जलाना। भैया जब समाज पढ़ेगा लिखेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। लेकिन एक बात यहीं पर मैं आपको बता दूं, ये लोग नहीं चाहते कि आपके बच्चे पढ़े, आपके बच्चों को पढ़ाई मिले, क्योंकि आपका बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तो बाद में नौकरी मांगेगा। तो भैया नौकरी तो आपके बच्चों को देंगे नहीं, आपके बच्चों को सिर्फ मंदिर मस्जिद भारत पाकिस्तान की लड़ाई में उलझा कर रखना चाहते हैं ये लोग। इन भाई साहब ने महिलाओं का, लड़कियों का कितना बड़ा अपमान इस देश के अंदर किया है, शायद आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। लेकिन अभी भी कुछ टीवी चैनल ऐसे हैं हमारे देश के अंदर जो ऐसे ऐसे चेहरों को अपने टीवी शो में बुलाते हैं अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, क्योंकि उन्हें देश से कोई मतलब नहीं है, देश की बेरोजगारी से, महंगाई से, भ्रष्टाचारी से और आप लोगों से उनको कोई मतलब नहीं होता। उन्हें मतलब होता है कि किसी तरीके से बस उनकी टीआरपी बढ़ जाए, उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। इन भाई साहब ने क्या कहा कि पहले 14 साल की लड़कियों की शादी हो जाती थी तो वह अपने परिवार में घुल मिल जाती थी, लेकिन अब 25 साल की लड़कियों की शादी होती है जो पहले ही 2-4 जगह मुंह मार चुकी होती है। शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, ऐसे ऐसे लोगों की कथा सुनने के लिए आप लोग जाते हैं, ये कथावाचक है। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को भी, और ऐसे लोगों को भी इस देश के अंदर शर्म आनी चाहिए। धर्म के नाम पर खुलेआम देश में पाखंड हो रहा है, धर्म के नाम पर आप लोगों को बांटा जा रहा है, काटा जा रहा है आपको धर्म के नाम पर। भैया सुधर जाइए, सुधर जाइए। कब सुधरेंगे आप लोग? अरे भैया अपने माँ बाप की सेवा कीजिए, सारे तीर्थ धाम उन्हीं के चरणों में हैं। अपने माँ बाप की तो आप लोग सेवा नहीं करते और ऐसे कथावाचकों के चरणों में जाकर के आप लोग पढ़ते हैं, इनकी कथा आप लोग सुनते हैं, जिसमें कि आपने देखा होगा एक बार नहीं सैकड़ों बार इस व्यक्ति ने महिलाओं का अपमान किया है। उठाइए वीडियो देखिए। एक महिला जो है इनके पंडाल में खड़ी होती है और ये उससे पूछते हैं कि आप शादीशुदा है? महिला कहती है हाँ। ये भाई साहब फिर पूछते हैं कि आपके कितने पति हैं? अरे भाई साहब शर्म करो। और मैं बार बार यही बात बोलता हूं कि हमारे देश के अंदर कानून दो है भाई, दो। एक कानून नहीं है हमारे देश के अंदर। एक कानून तो बना था 70% लोगों की आवाज को खामोश करने के लिए, और एक कानून बना था ऐसे बाबा कथावाचक नेताओं को सिक्योरिटी देने के लिए, हिफाजत देने के लिए। इन 30% लोगों को कानून जो है सिक्योरिटी देता है, हिफाजत देता है, इनकी सुरक्षा कानून करता है, और 70% लोगों की आवाज को खामोश कानून इस देश के अंदर करता है। कानून देश के अंदर दो तरीके के बनाए गए हैं। और भैया समय आ चुका है आवाज उठाने का, बोलने का, क्योंकि इस देश के अंदर अगर अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए कोई लड़ाई लड़ता है तो उसकी आवाज को खामोश करा दिया जाता है। आपने देखा होगा पिछले बीते 2-2.5 सालों के अंदर ऐसे बहुत से नेता, कथावाचक, बाबाओं ने ऐसे ऐसे भाषण दिए हैं, अगर आप लोग उनमें से एक भी भाषण दे देंगे तो भाई साहब बंदर की तरह आपके चुतरना लाल बना दिए जाएंगे। इतने मुकदमे आपके ऊपर लगा दिए जाएंगे कि आपको तमाम जीवन तारीख पे तारीख भुगतनी आपको पड़ेगी। तो भैया मैं बार बार उसी बात को बोलता हूं, मैं बार बार कहता हूं कि देश के अंदर दो तरीके का कानून है। एक कानून बना था देश में 70% लोगों की आवाज को खामोश करने के लिए, बंद करने के लिए, उनको चुप कराने के लिए, गरीब लोगों के लिए, दलित लोगों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए। और एक कानून बनाया गया था देश के अंदर 30% लोगों के लिए। हमारे देश के अंदर जो नेता, MP, MLA, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, बाबा, कथावाचक, पूंजीपति लोग, पैसे वाले लोग, उन लोगों के लिए, ताकि उनको जो है सिक्योरिटी दी जाए, उनको सुरक्षा दी जाए और आपकी आवाज को खामोश करा दिया जाए। आप लोगों को सुधरना पड़ेगा। बीते कुछ दिनों में हमारे देश के अंदर इतनी गंदी राजनीति हो रही है कि शर्म आती है हम लोगों को। शहीद आजम भगत सिंह जैसे लाखों वीरों ने कुर्बानी दे करके इस देश को आजाद कराया था।
क्या इसी दिन के लिए इस देश को आजाद कराया गया था? उनका सपना था कि देश की बागडोर किसान व मजदूर के हाथ में हो, देश के अंदर सब बराबरी पर हो। लेकिन जैसे ही देश आजाद हुआ, क्या हुआ? ये नेता लोग इस देश की बागडोर अपने हाथ में लेकर बैठ गए और 75 सालों में जैसे अंग्रेजों ने इस देश को लूटा, नेताओं ने भी इस देश को लूटने का काम किया है। नेताओं ने भी 75 सालों में इस देश को लूटने का व बर्बाद करने का काम किया है, आपके अधिकारों को छीनने का काम किया है। अगर हम लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो क्या होता है भैया? लाठीचार्ज, जैसे अंग्रेज करते थे। हमारी आवाज को खामोश कर दिया जाता है जैसे अंग्रेज करते थे। हमारे ऊपर मुकदमे लगा दिए जाते हैं जैसे अंग्रेज करते थे। हमें जेलों के अंदर डाल दिया जाता है जैसे अंग्रेज डालते थे। इतने मुकदमे लगा दिए जाते हैं कि जीवन भर आदमी को होश नहीं रहता, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चलती रहती है। आपका पूरा जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन आप अपने अधिकारों के लिए कभी आवाज उठा ही नहीं सकते, इस कदर आपको तोड़ दिया जाता है। देश के अंदर महिलाओं का इतना बड़ा अपमान। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, और एक तरफ ये भाई साहब कहते हैं ये महाराज कथावाचक। 25 साल की उम्र में शादी होती है, 3-4 जगह जो है लड़कियां मुंह मार चुकी होती है। क्या कहोगे भैया आप इस व्यक्ति को? है कोई कानून इस व्यक्ति के लिए? देश के अंदर कोई कानून नहीं है। कानून सिर्फ 70% लोगों के लिए है। ऐसे लोगों के लिए देश के अंदर कोई कानून नहीं है। कानून इनको सिर्फ सुरक्षा देता है, कानून इनकी हिफाजत करता है। आप समझदार हैं? भोली भाली जनता है हमारे देश की, इसे भटकाने का काम मत कीजिए, इस जनता को रुलाने का काम मत कीजिए। और मैं अपने देश की 140 करोड़ लोगों की जनता से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, जो लोग धर्म के ठेकेदार, धर्म के नाम पर पाखंड व ढोंग कर रहे हैं, उन लोगों से सावधान हो जाइए। धर्म के नाम पर मत बटिए, मत कटिए, इस देश को बर्बाद होने से बचा लीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं। हमारा देश एक ऐसी राह पर जा रहा है जहां पर ना भाईचारा है, चारों तरफ स्वार्थ ही स्वार्थ है। हिंदू को मुसलमान से, हिंदू को हिंदू से लड़वाने का काम हमारे देश के अंदर चला हुआ है। जातिवाद का एक ऐसा जहर आप लोगों के अंदर घोलने का काम किया जा रहा है ताकि आपके अंदर प्यार, मोहब्बत, भाईचारा सब कुछ समाप्त करा दिया जाए। धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, पाखंड हो रहा है, खुलेआम पाखंड। कुछ लोग धर्म के ठेकेदार बनकर बैठ चुके हैं, जो जनता को व देश को ज्ञान देने का काम करते हैं, प्रवचन देने का काम करते हैं, लेकिन उस ज्ञान पर, उस प्रवचन पर खुद तो वे लोग अमल नहीं करते, लेकिन आप लोगों को कहते हैं कि हम इतने बड़े ज्ञानी हैं। तो भैया मैं पूरे देश से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों से सावधान हो जाइए जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, जो धर्म के नाम पर पाखंड करते हैं, जो धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं, जो धर्म के नाम पर हमें बांटने का काम करना चाहते हैं, जो हमें बांटना चाहते हैं, काटना चाहते हैं। ऐसे लोगों से सावधान हो जाइए और ऐसे लोगों का विरोध कीजिए, खुलकर विरोध कीजिए। अब वो समय आ चुका है कि हमें अपने अधिकारों के लिए अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। अपने अधिकार हमें मांगने पड़ेंगे, छीनने पड़ेंगे इस देश के अंदर मेरे भाई, क्योंकि मांगने से यहां कुछ नहीं मिलता, सब कुछ छीनना पड़ता है। जब ऐसे ऐसे कथावाचक देश के अंदर होंगे तो देश के हालात कैसे होंगे आप भली भांति जान सकते हैं। कभी किसी महिला से ये पूछते हैं कि आप शादीशुदा हैं, महिला कहती है कि हाँ मैं शादीशुदा हूं। फिर ये भाई साहब पूछते हैं कि आपके कितने पति हैं। शर्म करो, ऐसे व्यक्ति को चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। 4 शास्त्र क्या पढ़ लिए तो ये अपने आप को ज्ञानी मानते हैं।
धर्म के ठेकेदार ही अपने आप को मानते हैं। देश में, दुनिया में इनसे बड़ा ज्ञानी भाई साहब कोई है ही नहीं। कुछ कथावाचक तो ऐसे चिल्लाते हैं जैसे कि बस जो कुछ है सर्वो सर्वा में ही है, उनसे बड़ा इस दुनिया में कोई है ही नहीं, इतने बड़े में ज्ञानी हैं। तो भैया ऐसे लोगों से सावधान हो जाइए। अपने माता पिता की पूजा कीजिए, अपने माता पिता की सेवा कीजिए, क्योंकि जो हमारे माता पिता हैं उनके चरणों में सारे तीर्थ धाम हैं। सब कुछ माता पिता के चरणों में है, इनके चरणों में कुछ नहीं रखा है। इनके चरणों में सिवाय महिलाओं के अपमान के ये लोग धर्म के नाम पर करोड़ों रुपए लूट रहे हैं, मजा कर रहे हैं। जो कुछ है आपके माता पिता के चरणों में है।